बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS तबूक की बहरी बेड़े में बाकायदा शमूलियत। अफगान तालिबान का वफद आज वजीर आजम इमरान खान से अहम मुलाकात करेगा। शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ किसानों का एहतजाज कौमी मसला बन सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का आजाद कश्मीर के अवाम के लिए बड़ा फैसला। ईरान के साथ जोहरी डील बचाने के लिए आलमी कुव्वतों की सफारती कोशिशों में तेजी। इंडोनेशिया की इसराइल के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक अफवाहों की सख्ती से तरदीद। इंडोनेशिया की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का कोई फैसला नहीं किया गया। वजीर खारजा ने बड़ा बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब का बड़ा एहसास, दुनिया के बेहतरीन ममालिक में नुमाया मकाम हासिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की अहम मुलाकात। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान नेवी के नए जहाज PNS तबूक ने बहरी बेड़े में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनक्किद हुई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। PNS तबूक की तामीर डामेन शिपयार्ड रोमानिया में की गई। इस जहाज की कमीशनिंग की तकरीब रवां बरस नवंबर में रोमानिया में मुनक्किद हुई थी। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि इस सिलसिले का पहला जहाज PNS यरमोक रवां बरस जुलाई में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया था। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का इस मौका पर मुनक्किद तकरीब से खिताब में कहना था कि नए जद्दी जहाज की शमूलियत से मुल्की बहरी कुव्वत मजबूत, बहरी मफादात और हदूद का दिफा मजीद बेहतर होगा। नेवल चीफ का कहना था कि PNS तबूक जदीद जंगी जहाज है जो स्टेट ऑफ दी आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लैस है। PNS तबूक मुतअद्दिद नेवल ऑपरेशंस अंजाम देने और हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान तालिबान का सियासी वफ्द मुलाकात करेगा, जिसमें अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। ख्याल रहे कि अफगान तालिबान का सियासी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है, जिसने 2 रोज कबल वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की थी। अफगान तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम और काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ था, जिसमें अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त और पाक अफगान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की बतौर सहूलतकार कोशिशों और अहमियत को उजागर किया और कहा कि पाकिस्तान अफगान तनाज़ा के सियासी हल के लिए ताउन जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि वो अमन अमल और दोहा ताउन को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें और ताउन जारी रखेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी इक्तसादी व माशी तावन के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मजहबी, तारीखी और तहजीबी बुनियादों पर इस्तवार दो तरफा गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान कसीरुल-जहती शोबाजात में दो तरफा तजारती व माशी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने बरादराना
दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ जारी किसानों का एहतजाज रुकवाने की मोदी सरकार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारत में मतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 23वें रोज में दाखिल हो गया। किसान तहरीक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि किसानों को एहतजाज करने का हक हासिल है और अदालत के मुताबिक एहतजाज कौमी मसला बन सकता है। दूसरी जानब भारत में जारी किसानों की एहतजाजी तहरीक मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन गई। भारतीय किसानों का मुल्क गिर एहतजाज 3 हफ्तों से जारी है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के एतराफ में हजारों किसान धरना दिए बैठे हैं। नई दिल्ली को दूसरी रियासतों से मिलाने वाली कौमी शाहराहें बंद होने से ट्रैफिक के निजाम और माशी सरगर्मियों को मजीद धचका लगा। मोदी सरकार को अपनी रवायती हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन के मुतालबात पर संजीदगी से मुज़ाकरात करने की बजाय एहतजाज को मुंतशिर करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस सिलसिले में मोदी सरकार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। मतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वाजिया किया है कि किसानों को एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है और भारत में जारी ये तहरीक कौमी मसला बन सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आजाद कश्मीर के अवाम को कौमी सेहत कार्ड देने का फैसला किया है। आजाद कश्मीर के 10 अजला में 100% शहरियों को सेहत कार्ड दिए जाएंगे। आजाद कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत कार्ड की फराहमी का बाज़ाब्ता ऐलान कल करेंगे और कौमी सेहत से मुतल्लिक तकरीब कल शाम वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद होगी। तकरीब में वज़ीर आज़म, आजाद कश्मीर वज़ीर सेहत और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे, जबकि वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर, असद उमर, हफीज शेख भी शरीक होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी कुव्वतों ने ईरान पर जोर दिया है कि वो 2015 में तय पाने वाली डील की शर्त पर अमल पैरा रहे और अब तक की गई खिलाफ वर्जियों की तलाफी के लिए काम करे। ये पेशरफ्त वियना में होने वाले ऑनलाइन इजलास में सामने आई, जिसमें ईरान के अलावा जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन और बरतानिया के नुमाइंदगान शामिल थे। 3 यूरोपीय फरीकों ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका में क़यादत की मुंतकिली के बाद हालात बेहतर होंगे और इसके बाद मुमकिन तौर पर अमेरिका फिर से इस डील का हिस्सा बन सकता है। मीटिंग में फैसला किया गया है कि बकिया मामलात तय करने के लिए वजारती सतह का इजलास 21 दिसंबर को मुनक्किद होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया की वजारत खारजा ने बाज़ ज़राए बलाग में शाया होने वाली इन खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी, जिनमें कहा जा रहा था कि इंडोनेशिया की हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर गौर कर रही है। मरकजी इतलात फलस्तीन के मुताबिक इंडोनेशिया की वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बाज़ ज़राए बलाग में ये अफवाहें शामिल हुई हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रही है। बयान में कहा गया है कि इंडोनेशिया की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का कोई फैसला नहीं किया गया। इंडोनेशिया के मकामी ज़राए बलाग ने वजारत खारजा के तर्जमान के हवाले से बताया है कि वजारत खारजा के इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई रवाबित नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब को डिजिटल दुनिया में महारत का मुजाहिरा करने पर दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में नुमाया मकाम मिल गया। सऊदी अरब ने डिजिटल नाखवानगी के खात्मे के लिए अहम इकदाम किए। तफसीलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत आलमी तकाबली रिपोर्ट में सऊदी अरब को डिजिटल महारतें इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 10 बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सऊदी ज़राए बलाग के मुताबिक मज़कूरा रिपोर्ट में सऊदी अरब के शहरी डिजिटल महारतों में दुनिया के 10 बेहतरीन ममालिक के शहरियों में से एक हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر نے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمیشن میں ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے افغان امن عمل اور خطے میں قیام امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔